किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो या कोई भी अन्य समस्या हो, सब बीमारियों के लिए साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक ज़रूरत के अनुसार बहुत सी टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी फैक्ट्स बताते हैं कि सबसे प्रभावशाली और सबसे सफल थेरेपी सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ही मानी जाती है। जब सीबीटी की तुलना दवाइयों से की गई तो इसे हर लिहाज से उनसे बेहतर पाया गया। दवाइयां छोड़ने पर बीमारी लौट सकती है, लेकिन सीबीटी आपके सोचने का नजरिया ही बदल देती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आज आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला सीबीटी और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। वैसे तो सीबीटी के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों की जरूरत होती है, लेकिन हमारे देश में मनोवैज्ञानिकों की बहुत कमी है। सुदूर गांव में बैठे लोग मदद नहीं ले पाते हैं, इसलिए आज मैं आपको सीबीटी बहुत ही सरल तरीके से सिखा रहा हूं, ताकि जब तक आप तक कोई सहायता पहुंचे उससे पहले आपको कुछ आराम मिल जाए, एंजाइटी रिलीफ मिल जाए, डिप्रेशन रिलीफ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक कागज लेना है। कागज बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी चलेगा। सीबीटी की बहुत सारी टेक्निक है, हम एक सबसे सरल टेक्निक को अपना रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली है। अब आपने इस कागज के ऊपर इस तरीके से लाइन खींचनी है कि 5 कॉलम बन जाएं। अब इन कॉलम यानी कि इन खानों के अंदर आपने ABCD लिख देना है। ABCDE मॉडल का मतलब समझते हैं और इसे सीखते हैं। इसे कैसे करना है? सबसे पहले ए खाने के अंदर आपने एक्टिवेटिंग एक्ट लिखना है, मतलब वो घटना या वो बात जिस स्थिति से परेशानी शुरू हुई। जैसे सुबह उठकर आपको महसूस हुआ कि आपकी दिल की धड़कन तेज है, इस बात को आपने यहां पे लिख देना है। फिर आपने बी वाले खाने में बिलीफ सिस्टम लिखना है, मतलब उस घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार आया। जैसे हे भगवान, यह जरूर हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो अब बढ़ते हैं हम सी कॉलम की तरफ। सी कॉलम है कॉन्सिक्वेंसेस का, मतलब उस सोच की वजह से आपके मन में, शरीर में, भावनाओं में क्या हुआ, क्या पैदा हुआ। एंजाइटी, उदासी या घबराहट। जैसे हार्ट अटैक की बात ने आप में एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, डर भी कुछ भी पैदा कर दिया है और आप ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। इसे सी में लिख लीजिएगा। बस अब आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर कुछ समय के बाद यानी कि कुछ घंटों के बाद या अगले दिन आपने इस कागज को दोबारा से उठाना है। अब आप देखिए कि आपके साथ एक घटना हुई, आपने उसके बारे में कुछ सोचा जो आपने बी वाले बिलीफ सिस्टम के अंदर लिखा और उसके कारण सी यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब यहां पर आपने समझना है कि अगर आप यहां पर अपने बिलीफ सिस्टम को बदल दें तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम भी बदल जाएंगे। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप अपनी आंखों पे लाल रंग का चश्मा लगा लें तो आपको सारी दुनिया लाल दिखाई देगी। अगर आप हरे रंग का चश्मा लगा लेते हैं तो आपको दुनिया हरे रंग की दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपके बिलीफ सिस्टम के द्वारा आपको अपनी समस्याओं को देखने का एंगल बदल जाता है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो विचार आपने लिखे हैं उन्हें आपने सच नहीं मानना है, आपने अपने वकील बन जाना है। आमतौर पे यह भूमिका एक मनोवैज्ञानिक निभाता है, पर अब तो आपने अपनी जगह ही अपना केस फाइट करना है, इसलिए आप अपना वकील खुद बनिए और अपने बिलीफ सिस्टम पर आपने एक मुकदमा चला देना है। सबसे पहले तो आपने यह देखना है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है यह कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन तो नहीं है, सोचने का गलत तरीका तो नहीं है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे एक तो आप कैटास्ट्रॉफिक हो रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है, मतलब मेरे को कोई दिल की बीमारी होने वाली है। इसी प्रकार से आप इमोशनल रीजनिंग जैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को अपना रहे हैं कि मुझे घबराहट हो रही है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है। अब आपने एक अच्छे वकील की तरह ही अपने आप को बताना है, समझाना है और डी वाले खाने के अंदर डिस्प्यूट वाले खाने में लिख देना है। डिस्प्यूट यानी विवाद, यानी कि चुनौती देना। सीबीटी का ये सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यहां हम एक वकील या एक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक की तरह अपने नकारात्मक विचारों के सबूत मांगते हैं। उदाहरण, हे भगवान, ये जरूर हार्ट अटैक के लक्षण है। अब आपने इसको चुनौती देना है। यहां पर आप सबूत मांग सकते हैं, एविडेंस चेक कर सकते हैं। क्या मेरे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो कहती है कि मेरा दिल कमजोर है? क्या कल भी ऐसा मुझे महसूस हुआ था, तब तो मैं बिल्कुल ठीक रहा था?
या आप इसकी जगह कोई वैकल्पिक कारण यानी कि अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी ढूंढ सकते हैं। क्या यह सिर्फ गैस, एसिडिटी या रात को देर के सोने से भी थकान भी हो सकती है? सुबह उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, क्या यह उसकी एक सामान्य प्रतिक्रिया है? इसी प्रकार से आप लॉजिक भी दे सकते हैं, अगर यह हार्ट अटैक होता तो क्या मैं अभी खड़ा होकर सोच पाता? क्या दर्द सिर्फ एक जगह है या बढ़ रहा है? इसी प्रकार से आप पिछले अनुभव यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी अपनी सपोर्ट बना सकते हैं। यह सब कुछ आपने डी कॉलम के अंदर लिख लेना है। याद रखना है, जब भी डिस्प्यूट पर आए तो एक अच्छे वकील की तरह अपनी सोच को ऐसे ही चैलेंज कीजिएगा। सबूत क्या है? व्हाट इज द एविडेंस? दूसरा कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन? और सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं उसे झेल सकता हूं? व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? इस तरह की बातें आप सोचेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो डी वाला पोर्शन है, डी वाला, वो अब हमारा पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं ई की तरफ, ई वाले कॉलम की तरफ। ई का मतलब है इफेक्टिव न्यू थॉट, मतलब पुरानी नकारात्मक सोच को एक समझदारी भरी सोच के साथ बदलना और उसे अपनी आदत के रूप में बिल्कुल पक्का कर लेना। मन में बोलिए या लिखिए कि डिस्प्यूट करने पर मुझे यह पता चला है कि यह सिर्फ घबराहट है या शारीरिक सक्रियता का एक लक्षण है, हार्ट अटैक नहीं है। मैं शांत होकर 5 मिनट गहरी सांस लूंगा तो यह अपने आप ठीक हो जाएगा। सीबीटी में हम अपने हर विचार को सच नहीं मानते हैं, हम उसे जांचते हैं। आपका दिमाग आपको डरा सकता है, लेकिन सच आपने तय करना है। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है यह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कॉग्निटिव वाला पार्ट है, मतलब सिर्फ सोचने वाला पार्ट है। अब हम आते हैं इसके बिहेवियरल पार्ट पर, और इसे भी आपने आराम से समझना है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि थॉट यानी कि विचार एक बीज है, लेकिन व्यवहार उस बीज को मिलने वाला एक पानी है। जब तक आप अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, नई सोच की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। इसलिए सिर्फ सोचो मत, करके भी दिखाइए। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिहेवियरल वाले पोर्शन की, और इसमें हम शुरू कीजिएगा कि धड़कन बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास भागना या बार बार पल्स चेक करना आपने बंद कर देना है। इसकी जगह 10 मिनट के लिए आपने बेली ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है, पेट से सांस लेनी है, धीरे धीरे टहलना है। अपने शरीर को यह दिखाइएगा कि आप सुरक्षित हैं। और याद रखें, एंजाइटी का एक एक्सपायरी टाइम होता है। जब आप आराम से बैठते हैं तो यह एंजाइटी धीरे धीरे करके खुद ही कम होने लग जाती है। यहां आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आपको कोई दूसरा काम अगर दिखाई देता है तो वो भी काम आप शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, उसी पे फोकस करके मत बैठे रहिए। यहां आप मेरे चैनल पर मेरे द्वारा दी गई शानदार टेक्निक्स का उपयोग भी कर सकते हैं, जो मैं अक्सर आप लोगों के लिए वैज्ञानिक जानकारी के रूप में लेकर आता रहता हूं। आपकी जिंदगी, इस बात को आपने याद रखना है, परिस्थितियों से नहीं, आपकी सोच से चलती है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप ही बदलने लग जाती है। सीबीटी का जादू तभी काम करता है जब आप अपनी किसी नई सोच को अपने व्यवहार में उतारते हैं। इसलिए सिर्फ सोचना मत, छोटे छोटे कदम उठाकर बदलाव की शुरुआत कीजिएगा। अगर आप अपने मन के उन उलझे हुए धागों को खुद सुलझाना सीख गए तो यकीन मानिएगा कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और सफल मनोवैज्ञानिक खुद ही बन जाएंगे। स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपनी मानसिक सेहत की बागडोर अपने हाथ में थामे रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो की आहट दिल में खुशी, भरोसा और सुरक्षा का एहसास लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।